कहानी है तब की जब ये ओला उबेर कुछ नहीं था। आजकल अगर आप रास्ते पे अटक जाते हो तो आप रैपिडो बुक करते हो, ओला उबेर बुक करते हो बिकॉज़ अभी हमारा मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट मैं जिस टाइम का कहानी बताता हूँ ये 2004-5 के आस-पास है। टू बी प्रिसाइज़ 2004 मतलब आज से 21 साल पहले। आज से 21 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं था। तब लोगों के लिए मतलब अभी जब रैपिडो ओला, उबेर वगैरह जो चालक है उनके लिए एक इनकम का सोर्स है। पर उस टाइम पे लोगों के पास कोई सोर्स नहीं था। तो तब क्या करते थे लोग, गाड़ी खरीदते थे, गाड़ी को रेंट पे देते थे। रेंट के मतलब वो कोई ड्राइवर को बुक करते थे, वो ड्राइवर जगह-जगह पे जाके सर्विसेज़ प्रोवाइड करता था। सर्विसेज़ प्रोवाइड मीन्स किसी लोग को कहीं से कहीं पे पहुँचाना, ऐसा उनका काम होता था। एंड किसी जगह पे शायद सपोज़ किसी डेस्टिनेशन बुक करना, ऐसा-ऐसा होता है। पर पहले से वो बुकिंग पहले से होता है। अभी रैपिडो आप तुरंत फ़ोन पे बुक कर सकते हो, उबर तुरंत बुक कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, आपको जो गाड़ियाँ होता था, वो पहले से बुक करना पड़ता था। 2004 की ये कहानी है, 2004 की प्रिसाइज़ ऐसे ही एक गाड़ी का ड्राइवर था। गाड़ी का ड्राइवर का नाम था आरव। आरव का रिसेंटली शादी हुआ था एक कृतिका नाम की एक लड़की से। कृतिका एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था और आरव भी मिडिल क्लास फैमिली का ही था। आरव का रोज़ी-रोटी चलता था वही गाड़ी चलाने से एंड वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करके वही काम कर के अपना एक घर भी बनाया था एंड देन उसके घर वाले उसको मनाते हैं और शादी कर लेता है। एंड अभी शादी का 3 साल हुआ था। आरव और कृतिका का एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम था नैना। आरव और कृतिका छोटी बच्ची नैना थी एंड देन आरव को ज़्यादातर अपने भाड़ा काटने के लिए शहर से दूर जाना पड़ता था एंड देन एक ही ऐसा भाड़े का टाइम आया। वो दिन था 17 अक्टूबर को आरव को जाना पड़ा बर्दवान नामक एक जगह पे जहाँ पे उसको एक भाड़ा ले जाना था एक बाराती का। एक बारात मतलब किसी का शादी था, वो बाराती को ले जाना और ले आना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो अपने घर से चला जाता है, एट सुबह के 10 बजे वो निकलता है 17 अक्टूबर को एंड देन उसने कृत्या को ये बोला कि मैं आज ही रात तक रिटर्न आ जाऊँगा। तो बर्धमान में वो पहुँचता है अराउंड 1 बज जाता है, 3 घंटा लग जाता है। देन बाराती को पिकअप करता है, बाराती पिकअप करके बाराती को अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ता है। डेस्टिनेशन पे छोड़ने के बाद उसको उधर वेट करना पड़ता है। जब शादी इंतज़ाम खत्म हो तो उसको फिर से बाराती को लेके जहाँ से वो लेके गया था उधर को ले जाना पड़ता है। एक करने के बाद जब उसका ये खत्म हुआ तो रात के करीबन 10:30-11 बज चुके थे। अब उसको अपना घर भी जाना था। उसी दौरान 11 बजे उसको जिस बाराती को छोड़ने गया था वहाँ का जो मालिक है उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, यहाँ पे खाना खा के जाओ और तुम्हारा जो रेंट हुआ है वो तुम्हारा मालिक नहीं देगा, हमारा पार्टी ही तुमको देगा। मैंने कि जाके बाराती उसने लिया था, बाराती जो यहाँ पे ड्रॉप किया था, वो बाराती का जो मतलब जिसका फैमिली का था वही उनको पैसे देगा, नहीं कि उसका मालिक जिसका मतलब गाड़ी वो चलाता था। तो आरव उधर रुकता है, आरव उसके उनसे पैसे लेता है, थोड़ा बहुत खाना वाना खाता है और निकल जाता है। आरव बर्धमान से कोलकाता आ रहा था, वो गुड़ियाहाट पे रहता था। बर्धमान से कोलकाता आने का रास्ता बहुत डिस्टेंस का था, 3 घंटा मैंने आपको पहले ही बताया। अभी जब वो आ रहा था रास्ते करीब 1 बज चुके थे, वो रास्ते पे आ रहा था। देन उस दौरान क्या था कि रास्ते पे उतना ट्रैफिक नहीं था, जैसे एज़ यूजुअल मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उस टाइम ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं था और वो विंटर का मौसम था। वो जैकेट जटा हुआ था और रास्ते से आ रहा था। रास्ते से आते-आते उसने अपनी वो जो टेम्पो गाड़ी वो चलाता था उस पे उसने गाना लगाया था। गाना सुनते-सुनते वो आ रहा था एंड देन वो जब देखा कि रास्ता बहुत सुनसान है, रास्ते में कोई नहीं है तो गाना भी चल रहा था, उसने इस गाड़ी का स्पीड भी बढ़ा दिया। गाड़ी का स्पीड अभी वो 70-80 पे वो गाड़ी चला रहा था, बहुत स्पीडी चल रहा था गाड़ी एंड देन वो ऐसे बेलेघाटा पे आया। बेलेघाटा बोल के एक जगह है, बेलेघाटा से आया, बेलेघाटा से उसको गोड़ियाहाट आना था। करीब 20-25 मिनट लगते हैं। देन बेलेघाटा पे आके वो एक दुकान देखता है, एक चाय का दुकान देखता है, उधर रुकता है बिकॉज़ इतना टाइम वो ट्रैवल करके आ रहा है तो चाय का दुकान देख के वहाँ पे वो थोड़ा देर रुक के वो चाय वगैरह पीता है, सिगरेट वगैरह फूँकता है, बस ऐसा ही। देन उसी दौरान उसको एक कॉल आता है एट द सेंस उसको एक कॉल आता है, वो जिस बाराती के उधर गया था उधर से कॉल आता है। उसको ये फ़ोन करके बुलाया जाता है कि तुमको वापस आना पड़ेगा, एक एक इंसान है उसको तुमको उसके घर तक ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी वो भाड़ा खट के आया था, उसको अचानक ऐसे फ़ोन आता है एंड देन वो बोलता है कि अभी मैं जा नहीं पाऊँगा, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग किसी और को बुक कर लो एंड देन वो फ़ोन काट कर देता है एंड वो गाड़ी भी उठा ही था तो उसके मालिक का ही फ़ोन आता है रात के 1 बजे। मालिक का ही फ़ोन आता है, उसपे ये बोला जाता है कि
अरब उनको कोई लोग नहीं आदमी नहीं मिल रहा है तो उनको जाना पड़ेगा। तो अरब अभी थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाता है बिकॉज़ उसका मालिक ने उसको रिक्वेस्ट करके जाना ही पड़ेगा। देन अरब अपना गाड़ी को यू टर्न करता है एंड और गाड़ी को यू टर्न करके वापस बर्धमान की तरफ निकल जाता है। एंड देन अभी वो आरती को फ़ोन कर कृतिका को फ़ोन करके ये बोलता है कि शायद मैं आज रात तक घर ना आ पाऊँ। वो बर्धमान जा रहा था, बर्धमान जाते-जाते अभी रात के 2:30 बज गए थे। 1.5 घंटा वो ड्राइव कर रहा था, 70-80 के स्पीड पे उसका गाड़ी चल रहा था। देन अभी वो थोड़ा-सा थोड़ा फैटिग महसूस कर रहा था कि उतना टाइम से वो ड्राइव कर रहा है। देन अचानक तो रास्ता पूरा सुनसान था, तो उसने अचानक देखा कि एक सरकारी गाड़ी, सरकारी बस जो होता है ना, सरकारी बस जा रहा है और वो बस वो जितना स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, उससे भी ज़्यादा स्पीड पे वो बस चल रही है। एंड उसके ठीक लेफ्ट साइड से वो बस चला गया, थोड़ा स्पीड किया, उसके बाद वो बस रुक गया थोड़ा देर। एंड देन बस जब रुक गया तो अरब एज़ यूजुअल उसको ओवरटेक किया, ओवरटेक करके आगे जा रहा था। देन नेक्स्ट देखा कि बस वापस बहुत स्पीडी उसको ओवरटेक करता है। देन अब आरव को थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि उसको थोड़ा मतलब डर-डर महसूस होना लगता है क्योंकि रास्ते पे कोई नहीं है, 2 ही गाड़ी है, एक सरकारी बस और एक उसका गाड़ी और उसको वो इसलिए डर जाता है, इसलिए उसने क्या किया गाड़ी का वो जो जिस स्पीड पे ड्राइव कर रहा था वो स्लो कर देता है गाड़ी को। अभी वो गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था, उससे उस बस को नोटिस कर रहा था, बस कहाँ जा रहा है। बस जाते-जाते उसने देखा कि उस रात के उस टाइम पे रास्ते पे एक औरत 35-40 साल का 40 साल का एक औरत और एक छोटा बच्चा रास्ते पे खड़ा है और वो उस बस को हाथ दिखा रहा है रोकने के लिए और बस बहुत ज़्यादा स्पीड था। बस रुकेगा उसको लगा बट वो ये देख के शॉक हो जाता है उसका गाड़ी पीछे ही था बस उसको बस को फॉलो कर रहा था। जो औरत और बच्चा था वो बस उनके ऊपर से चला जाता है। ये देखने के बाद वो तुरंत अपने गाड़ी का ब्रेक लगाता है। गाड़ी का ब्रेक लगाता है और वो जब सामने उसके जो हेडलाइट्स वो दिखा पूरे रास्ते पे ब्लड ही ब्लड पूरा खून से लथपथ है रास्ता। एंड अभी बहुत ज़्यादा डर गया। उसको लगा कि यार अगर मैं नीचे उतर के देखूँगा कि क्या हुआ है, ज़िंदा है कि नहीं, तो शायद मेरे ऊपर कोई केस हो जाए। मेरे मालिक मेरे को क्या बोलेंगे, इतनी रात को मैं इस रास्ते पे था, कौन मानेगा मेरा बात कि मैंने किसी बाज़ को देखा, कौन मानेगा मेरा बात। एंड देन उसको वो थोड़ा जो एक्सीडेंट के जहाँ पे हुआ, वो थोड़ा ऐसे वहाँ से थोड़ा आगे ही बढ़ा था, तो उसके दिल में ना एक फीलिंग आता है यार शायद मेरे को इधर रुकना चाहिए, शायद मेरे को देखना चाहिए ज़िंदा है कि नहीं। तो वो अपनी गाड़ी को बैक पीछे की तरफ टर्न कर पीछे की तरफ थोड़ा लेके आता है एंड देन वो उधर से उतरते हैं। उतरने के बाद वो जो देखता है कि जो डेड बॉडीज थे उस औरत और उस बच्चे का, उनके सर वर पूरा थेथल चुके हैं, पूरा मतलब पूरा मेल्ट हो चुका है। सिर्फ हर जगह पे सिर्फ चमड़ी है, सिर्फ खून है, सिर्फ हड्डी है, ऐसे सब बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसको जब पहले सीन्स पे देखा था उसको इतना डेवास्टेटिंग नहीं लगा था। जब वो सामने से देखा वो पूरा बौखला गया वो देख के। बस एक्सीडेंट जब आप सामने से होते हुए देखते हो ना, आप पूरा बौखला जाते हो और आप जब डेड बॉडी को देखते हो वो डेड बॉडी आपको देख के लगेगा नहीं कि कभी इंसान था, उसको देख के लग रहा है कि जानवर की तरह वो गाड़ी उसके ऊपर से चला गया। देन वो आप देखा उनका ये हालत है ना, वो फटाफट उधर से जाता है और जाके अपने गाड़ी पे चढ़ता है और उधर से जोर से उस गाड़ी को भाग के लेके जाता है। देन गाड़ी चला ही रहा था, उसके दिमाग में वो एक्सीडेंट चल रहा था कि मैंने अपनी आँखों के सामने क्या देखा। ऐसा ही चल रहा था, ठीक अचानक उसकी गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाता है। अब वो आज गाड़ी रुकता है 2 ही कारण से, या तो गाड़ी खराब हो गई या फिर पेट्रोल या फिर जो गैस पे चलता है वो खत्म हो गया। लेकिन अरब जब वो सुबह आया था, वो पहले गैस भर के ही लाया था और वो गैस जो है पूरा 1 दिन सर्विस देता है और अभी 1 दिन नहीं हुआ था, तो गाड़ी क्यों रुक गया? देन वो नीचे जाके पीछे के देखते हैं, पंखा चेक करता है, गैस का पैरामीटर जो है उधर देखता है तो गैस फुल था, कोई चक्कर नहीं था। देन वो आके जब गाड़ी को रिस्टार्ट करता है, गाड़ी रिस्टार्ट हो जाता है, चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। एंड देन उसको अभी मतलब वो उस एक्सीडेंट के बारे में सोच ही रहा था। देन उसको लगा यार मैं जो हुआ मेरे को भूलना पड़ेगा, तो अपने गाड़ी पे जो होता है ना म्यूजिक सिस्टम, उस म्यूजिक प्लेयर पे वो गाना चला देता है, पुराना दिनों की गाने चला देता है। गाने सुनता रहता है, गाने सुनता रहता है, गाने सुनता रहता है। अचानक गाने सुनते सुनते
उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे उसके कंधे पे कोई हाथ रखा हुआ है। एंड अभी वो सामने की तरफ देख रहा था। एंड अब जब वो लुकिंग ग्लास पे देखता है, लुकिंग ग्लास पे वो देखता है एक औरत जिसका सर बिल्कुल खून से लथपथ है और उसका एक साइड का हिस्सा बिल्कुल पूरा मेल्ट हो चुका है स्किन के ऊपर, और उसके गोद पे एक बच्चा सोया हुआ है। और वो देखते हुए भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है। एंड देन पीछे से जो भी था, जैसा भी था, उसने देखा, वो औरत उसको बोलता है, आरव, आरव, तुम हमें हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे, तुम हमें हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे। एकदम जब ये सुनता है, और अब तक वो जिसने देखा उसको ये लग रहा था कि वो ये गलत देख रहा है, कुछ उसका डिल्यूजन है। बट जब ये आवाज़ सुना तो वो तुरंत ब्रेक ब्रेक दबाता है गाड़ी का। ब्रेक दबा के वो पीछे घूमता है, उसको कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा गाड़ी को रोकता है, गाड़ी को रोक के थोड़ा पानी वानी अपने आंखों में मारता है। इसी दौरान उसका मालिक का वापस कॉल आता है। तब बज चुके हैं रात के ठीक 3:10। उसका मालिक का कॉल आता है। मालिक का कॉल आके बोलता है, अरब तू कहाँ है? तो कहाँ है, कितना देर में पहुंचेगा बर्धमान? तो वो बोलता है, मालिक अभी आधे घंटे में मैं बर्धमान पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसका मालिक बोलता है, यार अरब, तेरे को जाने की जरूरत नहीं, उनको गाड़ी मिल चुका है, वो गाड़ी हायर कर चुके हैं। देन अभी अरे अरब अपने मालिक के ऊपर थोड़ा गुस्सा होता है। अभी उसके साथ जो हुआ, अपने मालिक के ऊपर गुस्सा होकर बोलता है, मालिक आपने बोला मेरे को वापस जाना पड़ेगा, मैं इतना दूर आ चुका हूँ, आप अभी बोल रहे हो कि मेरे को नहीं जाना है। तो उसका मालिक बोलता है कि एक काम कर, तू उधर से रिटर्न आ जा, तेरा जितना भी खर्चा पानी होगा मैं तेरे को दे दूंगा, कोई दिक्कत ना है, उधर से आ जा, वापस जाने का जरूरत है। तो फिर से वो गाड़ी को टर्न कराता है, गाड़ी को टर्न करा के उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो वापस आता है। देन एग्जैक्ट जिस स्पॉट पे थोड़ा देर पहले एक्सीडेंट होता है, 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद वो उस स्पॉट पे आता है। देन उसको पता है कि एग्जैक्ट किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक बैनर वगैरह था, उसको देख के वो देखता है। लेकिन वो जब जिस साइड एक्सीडेंट होता, अभी उसका लेफ्ट साइड पे वो पड़ता था, राइट साइड पे वो पड़ता था। जब वो राइट साइड पे घूम के देखता है, उस जगह पे आने के बाद तो अपना गाड़ी को थोड़ा स्लो करता है। जब वो घूम के देखता है तो वहाँ पे जो पहले अभी 20-30 मिनट पहले जो जगह खून से लथपथ था, वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा डर जाता है। और अभी वो गाड़ी का स्पीड 80 के ऊपर करके वो भागता रहता है। गाड़ी, पूरा रोड खाली था, कोई दिक्कत नहीं था, पूरा खाली था, बिल्कुल खाली था। भागता रहता है, भागता रहता है। एंड देन अचानक उसको फिर से ये महसूस होता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। एंड अभी जब उसको कंधे पे किसी ने हाथ रखा, वो मतलब पीछे घूम के नहीं देखता, पीछे बिल्कुल भी घूम के नहीं देखता। वो जस्ट एक बार अपने लुकिंग ग्लास पे देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता, वो जस्ट स्पीडी गाड़ी चलाया जा रहा है। और अभी उसको थोड़ा देर बाद उसको ऐसा फील हुआ कि वो जो टच उसको महसूस हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी ज़्यादा, अभी और भी ज़्यादा हो रहा है, अभी और भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वो घूम के नहीं देखता, लुकिंग ग्लास पे देखना बंद कर, सिर्फ सामने की तरफ नजर है उसका। देन अचानक उसको फिर से वो आवाज़ आता है, आरा, तुम हमें हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे? आरा, हमें हॉस्पिटल छोड़ दो। आरा, मेरा बच्चे को बचा लो। आरव, आरव, हॉस्पिटल छोड़ दो। आरव, आरव, हॉस्पिटल छोड़ दो। आरव, हॉस्पिटल छोड़ दो। ये आवाज़ कंटिन्यूसली आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। एंड देन वो पीछे घूम के वापस देखता है। एंड देन अभी जो पीछे घूम के देखा, वो देखता है कि उसके जो बैक साइड का जो सीट है, उसके चारों ओर से खून ही खून है, खून ही खून है, खून से लथपथ है चारों जगह। लेकिन उसको कोई इंसान उधर नहीं दिखता, प्रिसाइज उसके उधर पे कोई इंसान नहीं दिखता, खून ही खून है, खून ही खून है। एंड देन बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा। देन वो बहुत स्पीडी ड्राइव करता है। अभी एग्जैक्ट सुबह हो चुका था, 4:30-4:40 हो चुका था। एंड वो जिस दुकान पे आके पहले रुका था उस टाइम पे, रात पे, उस दुकान पे रुकता है। रुक के उधर फिर से वो चाय वगैरह पीता है। चाय वगैरह पीने के बाद बोलता है कि भैया, बर्धमान, उस चाय वाले से पूछता है, भैया ये बर्धमान जाने वाले रास्ते पे क्या कुछ अनोखा नोटिस
करता है यहाँ से, और ड्राइवर वगैरह जाते हैं जब रात को लोग सवारी कराते हैं, तो वो जो चाय वाला है उसको बोलता है, क्यों क्या हो भैया? देन वो पूरा कहानी उस चाय वाले भैया को बोलता है। वो बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा फील किया, ऐसा ऐसा देखा। देन उस चाय वाले ने उसको एक कहानी सुनाया। उसने बोला, आज से ठीक 3 साल पहले रात के 1:30-2 बज रहे थे, वर्धमान जाने पे जो क्लैंटन जो रोड आता है, उस रोड पे एक सरकारी बस ने रात के अंधेरे में एक एक 40 साल का औरत और एक बच्चे को उस रास्ते के ऊपर से मार के चला गया था। एंड ज़्यादातर जो भी ड्राइवर होते हैं वो इस कैलिंगटन रास्ते से नहीं जाता, वो यू टर्न लेकर जाते हैं, और रास्ते पे इस रास्ते से कोई नहीं जाता। सबको ये फील होता है, सब ये महसूस करते हैं कि वो सरकारी बस, सब ये देखते हैं कि वो सरकारी बस किसी औरत और किसी बच्चे के ऊपर से जा रहा है, और वो औरत और बच्चा उन लोगों को तकलीफ देता है, उन लोगों को डराता है जो लोग उस रास्ते से उस हादसे को होते हुए देखते हैं। और जब उस चाय वाले का आरव वो कहानी सुनता है, वो बोलता है उसके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। देन उस चाय वाला ये बोलता है कि ऐसे ठीक 17-18 दिन पहले ऐसा ही एक ड्राइवर के साथ हुआ था। उसका डेड बॉडी मिला था, एंड उसका मौत कैसे हुआ किसी को पता नहीं चला। उस एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे उसका गाड़ी पे वो मरा हुआ पड़ा पाया गया था। तो आप बहुत लकी हो कि आप जिंदा आए, उस रास्ते से रात पे ट्रैवल करके वापस जिंदा आए। देन अभी वो चाय पी रहा था, चाय पी के अभी उसके मालिक उसको कॉल करता है वापस। अभी सुबह के 5 बज रहे थे। मालिक उसको आके बोलता है, अरे तू तेरे तेरे घर से मैं तेरे घर पे फ़ोन किया था, कृतिका को मैंने फ़ोन किया था, तू घर पे नहीं है, और तेरी बीवी मेरे को कॉल किया था, तेरे को कॉल पे नहीं मिल पा रहा था, तेरी बच्ची बहुत बीमार है, तू जल्दी से घर जाके देख क्या हुआ है, और तू रात भर कहाँ था? आरव ये जब अपने मालिक सुनता है, वो बोलता है, मालिक आपने तो मेरे को भेजा था बर्धमान, और आपने तो मेरे को रात को फ़ोन करके बोला कि जाने का ज़रूरत नहीं, आपने तो बोला था कि सवारी का मेरे को ले जाना है, तेरे को मैंने बोला था ऐसे। अरे तू पिया हुआ है क्या आरव? तू चुपचाप अपने घर जाके देख आरती और बच्चे का क्या हाल है। देन उधर से आरव जल्दी से अपना घर जाता है। घर जब जाता है तो देखता है कि आरती अपनी बच्ची को सर पे हाथ बुला रहा है और बोल रहा है कि यार इसको बहुत ज़्यादा बुखार है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एंड देन वो सामने वाला रूबी मेमोरियल हॉस्पिटल है, वो आपको उधर लोग लेके जाते हैं एंड बच्चे का ट्रीटमेंट करवाते हैं। एंड देन नेक्स्ट दिन आरव कृतिका को रात पे सोते-सोते एक कहानी सुनाता है। देन कृतिका जब ये कहानी आरव से सुनता है तो वो भी ज़्यादा डर जाता है, और उसको पता है कि उसका पति कभी झूठ नहीं बोलता। देन ये जो कहानी है, जब वो बच्ची यानी कि जो बच्ची जो थी, वो उस टाइम बहुत छोटा था जब कहानी हुआ था। देन आप मानोगे नहीं, उसके ठीक 1.5 साल बाद आरव का एक्सीडेंट से मौत हुआ था। गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट से मौत हुआ था।